Elon Musk has restarted a lawsuit against OpenAI. इस लॉसूट में उन्होंने OpenAI कंपनी के फाउंडर्स सैम ऑल्टमैन एंड ग्रेग ब्रॉकमैन के खिलाफ नए आरोप किए हैं। इसके पहले भी इन मार्च 2024 इलॉन मस्क ने OpenAI के अगेंस्ट एक लॉसूट फाइल करी थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये एलिगेशन लगाए थे कि OpenAI इज़ नॉट फॉलोइंग इट्स ओरिजिनल प्लान टू कीप इट्स AI टेक्नोलॉजी ओपन टू एवरीवन, बट 11 जून 2024 को उन्होंने इस लॉसूट को ड्रॉप किया। इन द ईयर ऑफ 2015 इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन और अन्य कई को फाउंडर्स ने मिलकर OpenAI कंपनी की शुरुआत करी थी, जो एक नॉन प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी थी। बट इन 2018 मस्क लेफ्ट द कंपनी ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इन मार्च 2019 OpenAI कंपनी का मॉडल स्विच होता है फ्रॉम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू कैप प्रॉफिट कंपनी। यहाँ पर हम कैप प्रॉफिट मॉडल को थोड़ा समझते हैं। कैप प्रॉफिट मीन्स दैट द कंपनी कैन मेक अ प्रॉफिट बट ओनली अप टू सर्टन कैप लिमिट। OpenAI की ये कैप लिमिट है 100x। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आप एक इन्वेस्टर हो और आपने OpenAI कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करे, तो इन रिटर्न OpenAI आपको 1 लाख का 100x यानी 1 करोड़ रुपया रिटर्न करेगी। एंड आफ्टर रिटर्निंग दैट कैप्ड अमाउंट टू यू एज एन इन्वेस्टर, जो भी अमाउंट उसके बाद जनरेट होगा, OpenAI उसे AI रिसर्च, डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेगी, यानी खुद का खर्चा निकालेगी। तो अब इस साल इलॉन मस्क ने OpenAI के अगेंस्ट 2 लॉसूट फाइल करे। एक जैसे कि हमने देखा मार्च 2024 में और दूसरा 5 अगस्त 2024 में। द लेटेस्ट वन इज़ मोर एग्रेसिव दैन प्रीवियस वन। इलॉन मस्क के लॉयर का ये कहना है कि सैम ऑल्टमैन एंड ग्रेग ब्रॉकमैन ने उन्हें कंपनी के को फाउंडर बनने के लिए प्रेरित किया, ये प्रॉमिस करते हुए कि OpenAI एक सेफ, ट्रांसपेरेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। बट अब इलॉन मस्क बिलीव कि ये किए हुए वादे उन्हें धोखा देने के लिए की गई एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। मार्क टॉबरॉफ, जो इलॉन मस्क के लॉयर है, उन्होंने OpenAI पर रिको एक्ट के अंडर फेडरल रैकेटरिंग लॉ को ब्रेक करने के सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। अगर कोई कंपनी इस एक्ट के अंडर गिल्टी पाई जाती है तो इससे उस कंपनी को मेजर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट कैन सीज द कंपनी असेट, कंपनी में फेस सीवियर फाइन। इफ द को फाउंडर ऑफ कंपनी आर फाउंड गिल्टी, दे में फेस इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज पर्सनल फाइन। इलॉन मस्क का कहना है कि उन्होंने OpenAI में भारी अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करा है। अल्सो ही रिक्रूटेड टॉप साइंटिस्ट इस मिशन के साथ कि OpenAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी पर केंद्रित एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनी रहेगी। परंतु अब OpenAI इस मूल मिशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की ओर जा रही है। दिस लॉसूट also criticized the OpenAI पार्टनरशिप विथ माइक्रोसॉफ्ट। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट OpenAI की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे GPT-3, GPT-4 को यूज़ कर सकते हैं इन देयर ओन प्रोडक्ट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट 365, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस लाइक एजर एक्सेट्रा। तो ये लॉसूट ये दावा करता है कि एक बार जब OpenAI एडवांस फॉर्म ऑफ AI डेवलप कर लेगा, तब शायद OpenAI माइक्रोसॉफ्ट को अपनी इस करंट टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने की अनुमति ना दे। सो दिस कुड बी अ बिग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द फ्यूचर ऑफ AI एंड द वे कंपनीज वर्क टुगेदर। सो नाउ इलॉन मस्क इज आस्किंग फॉर द डैमेजेस एंड अदर पेनल्टीज अगेंस्ट डिफेंडेंट्स। इस एलिगेशन पर OpenAI का कहना है कि कंपनी को कैप प्रॉफिट मॉडल में स्विच करना वॉज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन, ताकि वो अपने AI प्रोजेक्ट के लिए फंड इकट्ठा कर सके। दे आल्सो से दैट कि दे आर स्टिल कमिटेड टू डेवलपिंग AI रिस्पॉन्सिबली। तो अब इस केस को लेके कोर्ट क्या जजमेंट पास करती है, आने वाले समय में क्या हमें AI कंपनीज पर कोई गाइडलाइन देखने मिल सकती है, सो दैट कंपनीज लाइक OpenAI और एनी अदर AI बेस्ड कंपनी कैन स्टिक टू देयर ओरिजिनल मिशन एंड promises. Alright guys, what do you think about the allegation made by Elon Musk? Let me know in the comment. I am Suyog, and if you like this video, do subscribe.